सियावर रामचंद्र की और मोटवंशी। एक ऐसा मैं उपाय बतलाऊं हूँ कि वो बहुत ही एक दामी है और उस प्रकार के करने से भी मनुष्य का बहुत शीघ्र ये सब कल्याण हो जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी जो है और उनका जो चरित्र, उनके चरित्र को एक हर समय में अनुकरण करते रहे। कोई भी काम करे तो भगवान राम ने सामने देखते रहे कि भगवान राम तो सन्मुख, और भगवान राम जिस प्रकार से आपने चेष्टा करे उसी प्रकार की आपने चेष्टा करे। तो देखो कि एक तो भगवान के जो गुण हैं और उनके जो चरित्र है वो अपने में ढल जाते। भगवान श्री राम के जैसे चरित्र थे उसी प्रकार से चरित्रवान हूँ। भगवान राम की नकल कर दी और भगवान के गुणा ने याद करके, और वे गुण है जी का ने धारण करना, तो भगवान को ध्यान भी हो गए हो और भगवान की लीला को भी चिंतन हो गए हो और भगवान के गुणा को भी चिंतन हो गए हो और भगवान के प्रभाव को भी चिंतन हो। तो भगवान के गुण प्रभाव है और स्वरूप और लीला, गुण प्रभाव स्वरूप और लीला, ये चारों चीज एक साथ के बीच के मां अपने आप ही हो जावे। तो इस वास्ते भगवान को सन्मुख देखता रहे और भगवान जिस प्रकार से थी सबके साथ में बर्ताव करते थे इसी प्रकार सबके साथ में बर्ताव करे। एक ही बात, 7-5 नहीं, भगवान के स्वरूप को देखने के साथ ही भगवान का नाम अपने आप याद आवेगा। जैसे कोई मुझको देखता है, जानता है, तो जब मेरा नाम उसको याद आ जाता है। अपने हाथी को देखते हैं तो हाथी का नाम भी याद आ जाता है। गंगा जो देखते हैं तो गंगा का नाम याद आ जाता है। जिस चीज को हम देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं तो चंद्रमा का नाम याद आता है। इसी प्रकार जिसको देखते हैं उसका नाम अपना आप याद आता है। तो उसके नाम की भी स्मृति होती है और रूप अपने मन से दिखता ही है। और उनके चरित्र के साथ में सारी बात रहती है कि भगवान को हर वक्त आपने देख देख के भगवान के चरित्र के अनुसार ही अपना चरित्र करे। तो जैसे भगवान की लीला ने याद करने से और मनुष्य को कल्याण हो जावे, लीला का दर्शन करने से कल्याण हो जावे, ऐसे अपनी भी लीला को याद करने से कल्याण हो जावे। क्योंकि भगवान के अनुसार अपने चरित्र हो गया तो फिर भगवान के माप के अपना हो गया। तो इस प्रकार से चेष्टा करनी चाहिए कि भगवान राम के समान बन लूं। और कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी, और भगवान राम का अनुकरण करे तो वो राम के समान ही बन जाए। तो अपना भगवान राम का अनुकरण करना, उनके अनुसार अपना चरित्र बनाना, हर एक काम के विषय में ये विचार करना चाहिए। यदि अपने भाइयों के साथ में व्यवहार करते हो तो भगवान श्री राम ने भाइयों के साथ में कैसा व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार अपने भाइयों के साथ में करे। और भगवान जैसे किसी ने अपने माता पिता के साथ में व्यवहार करना हो तो भगवान राम अपने माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करते उसी के अनुसार व्यवहार करें। अपने मित्रों के साथ में व्यवहार करना हो तो भगवान राम के विषय में ये ख्याल करना चाहिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव और भद्रक्षण के साथ में कैसे व्यवहार करता था। इसी प्रकार अपने मित्रों के साथ में करना, तो हर एक काम के विषय के वहाँ भगवान राम के चरित्र में भगवान की लीला ने याद कर लेना चाहिए। और ऐसी चेष्टा करनी चाहिए कि भगवान राम का जो चरित्र है उसके माप के अपना चरित्र होना चाहिए। इस प्रकार की कोशिश करने से समझो कि अपन भी भगवान राम के समान बन सका। इसके विषय में यह शंका नहीं करनी चाहिए भी अपन नहीं बन सका। मन के बीच के में आपने जो शंका है यही विलम्ब करने वाली है। यदि मन के बीच में शंका नहीं है एक प्रकार से तो बहुत सहज में मनुष्य कुछ कोटि का बन सकता है। एक यह बात है कि अपनी तो सामर्थ्य नहीं है किंतु भगवान की तो सामर्थ्य है। भगवान की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होकर के
और खूब आनंद के साथ आपने समझो कि ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। और अपनी जितनी जो चेष्टा है वो चेष्टा उत्तरोत्तर दामी होनी चाहिए, माने एक से एक बढ़िया होनी चाहिए। अपने चरित्रों को देख करके और दूसरा पर असर पड़े, दूसरा भी उसी माफक बने, एक प्रकार से उनको भी कल्याण हो जाए, ऐसी आपने चेष्टा करनी चाहिए। महात्मा पुरुषों की जो चेष्टा हुआ करती है वो ऐसी हुआ करती है जो दूसरों का उसमें परम हित भरा रहता है। इसीलिए ये बात दिखलाई कि यदि आचरण श्रेष्ठ तत्व देवे चौधरी, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे पुरुष उसी के अनुसार आचरण करते हैं। है कि पहले भी बतलाई थी आपको कि रात्रि के सोने के समय के बीच के वहाँ जो अपने एक प्रकार का ये संकल्पों का जो संसारिक संकल्पों का जो प्रवाह रहता है उनको बिल्कुल बदल देना चाहिए। जो हमारी वृत्ति बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख करनी चाहिए। हमारी संसार की तरफ जो वृत्ति जा रही है, संसार की तरफ जो प्रवाह बह रहा है, संसार के पदार्थों की तरफ हमारे मन जो जा रहा है उसको उल्ट करके जब परमात्मा की तरफ उसको लगा देना चाहिए। इस संसार के बीच के वहाँ जो है परमात्मा के समान और कोई वस्तु नहीं है। जब बिछौना में लेट जाते हैं तो उसके बाद और कोई काम तो करना ही नहीं है, तो उसके बाद यही खास काम करना है कि एक प्रकार से समझो कि अपनी वृत्ति जो संसार की तरफ जाती है उसको हटा करके परमात्मा की तरफ लगा देनी। यह परमात्मा को जो नाम को जप, स्वरूप को ध्यान और परमात्मा के गुण प्रभाव की बातें हैं, बस उसके में एकदम आपने तन्मय हो जाना चाहिए। इस प्रकार के होने से थी बहुत जल्दी अपना काम सिद्ध हो सके और रात्रि को समय अपना व्यर्थ जावे, जिसका अपना काम में आ जाए। माने वो काम में क्या हो तो मुफ्त की कमाई है और बहुत ऊंचे दर्जे की कमाई है। रात भर के वहाँ मन में यदि समझो कि भगवान की लीला पकड़ा दी जावे तो मन फिर उसको ही पकड़े रहता है, रात भर फिर वही काम चले। तो यह बात जो है बहुत दामी है और मन समझो कि अपने मुफ्त की कमाई है। अपने रात्रि के समय कोई जीवन बदल जावे और नए जीवन आ जावे तो यह बहुत दामी बात है रात के वक्त की। और अपने रोज जो घंटा 2 घंटा जो साधन किया जावे है उस समय के बीच के माँ भी बने दामी बनाना चाहिए साधन में। जैसे कोई जप करे तो जप दामी कौन सा है कि जप जो है तो नित्य निरंतर किया जावे, गुप्त रूप से किया जावे, निष्काम भाव से किया जावे और भगवान को ध्यान रखता हुआ किया जावे, तो वो सबसे बढ़कर के दामी है, वो सबसे बढ़कर के दामी। और भगवान को जो ध्यान है वो भी बढ़िया करना, वो भी दामी बनाना चाहिए। भगवान को ध्यान वो दामी है कि ध्यान करने के समय में समझो कि भगवान के गुण प्रभाव और तत्व है इसकी तरफ में दृष्टि डालनी कि देखो भगवान में कितने गुण है, क्षमा, दया, शांति, समता, संतोष, सरलता, अनंत गुण है। और भगवान को प्रभाव भी अपरिमित, उसकी सीमा नहीं है, असंभव कोई भगवान संभव कर सकते है ऐसे भगवान को प्रभाव। और भगवान को तत्व समझ जाए तो फिर भगवान उसके दृष्टि से समझो कि आपने दूर हो ही नहीं सके, हर वक्त उसको सब जगह भगवान दिखने लगे। भगवान को तत्व समझ जावे और भगवान को रहस्य समझ जावे तो फिर भगवान से अलग नहीं हो सके। तो ये सब बात जो है तो अपने जब एकांत में बैठ करके घंटा भर 1.5 घंटा साधन करते हैं उस वक्त के बीच के मन भगवान का ध्यान जो है श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ऐसा लगाना कि एकदम तन्मय हो जाए, या भगवान हमारे सन्मुख खड़े हैं और उससे हम मिल रहे हैं। भगवान बड़े अपने प्रेम से हमको देख रहे हैं, बड़े अपने चाव से देख रहे हैं, वाह भगवान के नेत्र खिले हुए हैं और भगवान हमारे ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे समझो कि हमारे हृदय में ज्ञान, वैराग आदि अनेक गुण है तो प्रकट हो रहे हैं। इस प्रकार से कि भगवान का ध्यान करें तो बहुत ही लाभ है।
और भगवान की स्तुति करने के समय के बीच के वहाँ बस कि हे प्रभु, आपके समान दुनिया में कोई भी नहीं है, आप सबसे बढ़ करके हो। उनकी खूब स्तुति, उनके गुणों की आपने खूब ऐसो गुणों को गान करे, गुणों को जो गान है वह स्तुति है। इसी प्रकार से प्रार्थना करे, प्रभु जैसा मैं आपका ध्यानावस्था में दर्शन कर रहा हूँ, ऐसा दर्शन में आपका प्रत्यक्ष चाहता हूँ और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। आपके साथ में हमारा अनन्य प्रेम हुआ है, विशुद्ध प्रेम हुआ है। बस आप के साथ के बीच के वहाँ हर वक्त हमारा प्रेम बना रहे, आपका जप ध्यान निरंतर बना रहे और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे और भगवान के स्वरूप माधुरी को देख देख करके मुग्ध हो जावे। मानो मैं नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर बसा लूं, भगवान के माँ मैं प्रवेश कर जाऊं, बस भगवान एक प्रकार से साथ उसके मैं एक ही हो जाऊं। इस प्रकार से भाव करके भगवान से अपने मिले, भगवान से खूब प्रेम से तो मिले, भगवान के चरणों के मां नमस्कार करे और फिर भगवान मानो अपने को उठा करके हृदय के लगाते हैं तो हम अपने हृदय में प्रवेश कर जावे। इस प्रकार से भगवान से खूब ऐसा प्रेम बढ़ावे, खूब प्रेम बढ़ावे भगवान से। इसी तरह से समझो अपनो साधन जो तेज करे। यदि कोई निर्गुण निराकार को उपासक हो तो निर्गुण निराकार के स्वरूप के बीच के वहाँ एकदम आपने समझो कि समावेश कर जावे। कोई आदमी है तो क्या है कि जैसे गोपियां जो है सो एक प्रकार से घर को काम करने के समय में भी समझो कि भगवान को भजन ध्यान किया करती थी। माने शरीर से काम कर रही है, अपने घर को काम करे, रोटी बना रही है, झाड़ू दे रही है, समझो कि अपने घर लीप रही है, उस समय में भी कि बस भगवान के नाम और गुणों को कीर्तन कर रही है और समझो कि भगवान को मन से ध्यान कर रही है, मन उनको भगवान के मां रम रहे हुए, भगवान भी उनके मन में रम रहे हैं और नेत्रों में रम रहे हैं। तो इस प्रकार से कि भगवान की छवि को नेत्रों में और मन में रख करके प्रेम के मां मुग्ध होकर के भगवान के घर को काम हंसती हुई आपने क्या करती थी। इसी प्रकार से सब माता बहनों को भी वैसे करना चाहिए, भाइयों को भी वैसे ही करना चाहिए। इसी प्रकार से जितने जो भगवान के उस कोटि के जो भक्त हैं वे हर समय में भगवान को याद रखते हुए नाचते हंसते काम क्या करते थे। मुक्त संगोन हंगवादी धृतुत्साह समीपित है, सिद्ध सिद्ध देविकार है, कर्ता सात्विक उच्च थे। ये सात्विक कर्ता बढ़ रहा है, उससे भी बढ़ करके ये भगवत भाव में मगन होकर के जो काम करे जिसको उससे भी बढ़ करके है। तो अपने चलते उड़ते बैठते सोते खाते पीते भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सबसे बढ़ करके ये बात है, लाख बात की एक बात यह है कि भगवान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। श्लोकार्धन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत विद्या जीवो ब्रह्म न परे। ये अध्यात्म विषय को, अद्वैत मार्ग के विषय को, ज्ञान के विषय को श्लोक है कि समझो कि आपने जो करोड़ों ग्रंथों में जो बात लिखी है वो कहते हैं कि मैं आधे श्लोक में कह देता हूँ। आधे श्लोक में क्या कि परमात्मा तो सत्य है और संसार है सो मिथ्या है और जीवात्मा और परमात्मा एक ही है, कोई भेद नहीं है। तो ये ज्ञान के सिद्धांत में और भक्ति के सिद्धांत में तो समझो कि भगवान के साथ में जो गुप्त प्रेम है वो सबसे बढ़कर है। ऐसा भगवान से प्रेम करे कि तो भगवान ही जाने के करने वालों ही जाने, तीसरे मालूम ही नहीं पड़े। ऐसा जो प्रेम है वो गुप्त प्रेम है और गुप्त प्रेम से भगवान बहुत जल्दी मिले। मीराबाई को बड़ा भारी प्रेम था। जब मीराबाई कमरों बंद करके भगवान को बुलाती तो भगवान आ जाया करते थे। भगवान के लिए समझो कि सभी मीराबाई है, बना के कोई भेदभाव नहीं है, बना के तो सब एक ही है। ऐसा समझ करके और भगवान से प्रार्थना करे, एकांत में बैठ करके भगवान के सन्मुख होकर के रोए और करुणा भाव से समझो कि आपने खूब ऐसा रुदन करे, भगवान के कानों तक पहुंचा दे। फिर भगवान ने बात होकर के आना ही पड़े, ये निश्चय कर ले कि भाई एक दिन तो मरना ही है,
तो अपने भगवान के लिए ही मरो। साधन करते करते, साधन करते करते प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए, चाहे प्राण रहे चाहे नहीं रहे, किंतु भगवान से जरूर ही मिलना है, ऐसा निश्चय करके और समझो कि भगवान के प्राण हो जावे। चाहे सगुण भगवान के प्राण हो चाहे निर्गुण भगवान के प्राण हो, दोनों एक ही बात है। और ऐसा प्रेम में मुग्ध हो जावे कि बाहर की शुद्ध बुद्ध नहीं रहे। जैसे प्रेम भक्ति की बात बतलाई जाया करते, कभी कभी करने लाजती न लोक की न वेद को कहो कर, न शंख भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे, सुने न कान और की दर्शे न और इतना कहे न मुख और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। तीनों लोगों के बीच के माँ जब प्रेम के माँ मुग्ध हो जाता है तो उस वक्त के माँ समझो कि लज्जा संकोच सब दूर हो जाते हैं, किसी की वो लज्जा नहीं करता। और वेद जो शास्त्र है उनकी आज्ञा का पालन भी सोच नहीं कर सकता। और समझो कि कोई संत और भूत प्रेत की कोई मन में शंका भी ऐसा नहीं रहती। और देवता यक्ष राक्षस इनसे किसी से वो डरता नहीं, निर्भय हो जाता है। और दूसरे की वो सुनता नहीं, केवल भगवान विषय की बात तो सुनता है और बात समझो कि ध्यान देकर सुनता ही नहीं। और मुंह से भी दूसरी बात नहीं कहे, भगवान के प्रेम के स्वभाव जो कुछ कहे मुंह से तो भगवान के प्रेम की बात ही कहे। और न कोई भगवान के स्वाद दूसरी बात की इच्छा करे, न नेत्रों से कोई भगवान के स्वाद दूसरी वस्तु देखे, न कानों से दूसरी बात सुने और न वाणी से दूसरी बात कहे, और न मन से कोई भगवान के स्वाद दूसरी इच्छा करे। इस प्रकार से भी जो मनुष्य भगवान के लिए समझो कि उतारू हो जाता है वो भगवान को प्राप्त कर करके ही छोड़ता है। तो हम लोग यहाँ आए और इसी काम के लिए आए, और तो कोई मतलब नहीं, कोई धन कमाने के लिए आए नहीं, धन तो खर्च करना पड़ता है। और कोई इस दिनों में कोई मान बढ़ाई के लिए नहीं आए, आए हैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो अब कटिबद्ध होकर के और समझो कि उसके साथ में प्रेम की लड़ाई कर रही थी। प्रेम की लड़ाई कि भाई एक प्रकार से आपने मिलना ही होगा, तुम्हारे को दर्शन देना ही होगा, नहीं तो हम तुम्हारे नाम के ऊपर समझो कि उपवास कर करके और आपने प्राण त्याग करेंगे। तो इस प्रकार से धर्म दे दिए है तो आपने थोड़ा कठोर काम, किंतु इस प्रकार धर्म दे दे तो भगवान बतलाते हैं कि आ सकते हैं। बाकी कौन क्या भाई इसके लिए कोई गारंटी दे, जामनी कौन ले, जामनी तो भगवान ही ले सके, आपने तो सामर्थ्य नहीं है। आपने तो ये बात है कि आपने खूब तेजी के साथ साधन कर लो, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं समझे और नहीं कुछ बने तो भगवान को याद रखे, भगवान के नाम रूप को कभी भूले ही नहीं, भगवान के गुण प्रभाव को कभी भूले ही नहीं, भगवान की लीला को देखते रहे, हंसते रहे, दिन भर भगवान की लीला हो रही, वाह वाह प्रभु वाह प्रभु। इस तरह से भगवान के लिए आपने पागल हो जाओ। लोग कह भी तो पागल हो गए, बोले हाँ पागल हो। भगवान के लिए पागल होना भी उत्तम। लोग तो रुपया के वास्ते पागल हुए, समझा, हम भगवान के लिए पागल हुए तो बहुत ही उत्तम बात है। तो इस तरह से कि अपना मन के वहां कोई निंदा करे, कोई अपने समझो कि जो भी कुछ करे उसको बर्दाश्त करे, कुछ भी चिंता नहीं करे। चिंता तो हरि नाम की और न चित्त दास, जो चित्त हरि नाम बिन सोई काल की फांस। हरि नाम के स्वादों से चिंता करे ही नहीं, बस भगवान को ही बुलावे कि भाई अब विलम्ब मत करो, शीघ्र आओ। आप एक प्रकार से विलम्ब करोगे तो कैसे मेरा पार बसाएगा। इस तरह से थी आपने रोज भगवान से स्तुति प्रार्थना करे, मुग्ध हो जावे भगवान के प्रेम के बीच के वहां, तो बहुत जल्दी भगवान मिल सके। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुक्त वंशी वाले की जय। आज प्रातःकाल सुधार के विषय की बात चल रही थी। मदन लाल जी वहां से वृत्ति जी तो एकदम व्यापक रूप से चली गई। तो वो एक चित्र सामने आए हो, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, सबने अपना सुधार करना चाहिए और अपने व्यापार को, अपनी संस्था को, अपने सार्वजनिक सुधार की बड़ी भारी आवश्यकता है। नहीं तो इससे भविष्य के बीच के वहाँ भारी हानि हो सके है। जैसे संस्था है काली कवली वाले की, इनको एक प्रकार से सुधार की बात चल रही है। तो फजूल खर्चो इसमें जो लगे है जिको तो एक से कम करे जावे और आय न्याय युक्त इसके वहाँ बढ़ाई जावे तो यो काम ठहर सके है। नहीं तो आगे जाकर के साल की साल इसकी रकम खत्म होकर के और यो काम एकदम नष्ट हो सके। इसमें खास जो बात है, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी, गंगोत्री, जमुनोत्री, इनमें जाने वाले जो यात्री है उनको सभी तो जो दिए जावे है उसकी तो विशेष थोड़ी वृद्धि होनी चाहिए। माने वृद्धि को मतलब ये है कि समाज विशेष रूप से हुए तो ये काम और भी अच्छे रूप में आ सका है। सगन से जो आ रहे हैं जिनको तो ठीक है ही, इससे यात्रियों को बहुत ही सुविधा है। और कोई भी ऐसी संस्था नहीं है कमली वाले छोड़ के, काली कमली वाले छोड़ करके जो यात्रियों में कुछ भी आराम या सुविधा मिल सके है। तो तीर्थों में तो जाने वाला ने जाना ही पड़े, क्योंकि एक तीर्थों के वहाँ श्रद्धा ठीक ही है और जाने से तकलीफ उठानी पड़े। तो इसको इस तरह सुधार करना चाहिए और इसके जो फजूल खर्चो किसी भी काम में लगे हुए वो आस पास में सोच करके बंद कर दी जाए, उसकी जो आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से हर एक संस्था के विषय में विचार करना चाहिए। ऐसे ही अपने समझो की गीता प्रेस की संस्था है, यहाँ भी उसको एक अंग है। तो यहाँ भी जो खर्च अपने दृष्टि के वहाँ तो विशेष कोई फजूल नहीं लगे है, किंतु जो भी कुछ कम करे जा सके जिक्र ने कम करने की चेष्टा करे। इसी प्रकार से हर एक काम के विषय में अपने सुधार करना चाहिए। व्यक्तिगत अपने गृहस्थी लोग जो हाँ अपने घरों के बीच में जो खर्च लग रहे हैं वे की तरफ दृष्टि डाल करके वे को सुधार करना चाहिए। विशेष करके विवाह शादी को जो खर्च है इसके सुधार की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। नहीं तो इसको परिणाम आगे जाकर के बहुत बुरा हो सके है। जैसे विवाह शादी के काम के बीच के वहाँ बेटी वालों जो है वो रुपया लगाना नहीं चाह रहे हैं, किंतु लड़के वालों जो है वो एक प्रकार से ऐंठ करके अधिक से अधिक रुपया लेना चाह रहे और इस बात को सुधार है तो नहीं हो रही है। इसके कारण से लड़कियां कुंवारी रहती है और उसकी उम्र अधिक हो जाती है। अधिक उम्र के बीच के वहाँ समझो कि आचरण भ्रष्ट होने की संभावना है और उसके बीच के वहाँ बहुत ही गंभीर बात सोचने की है। या तो लड़कियां बड़ी हो जावे तो एक प्रकार से धर्म से च्युत हो सके है या घर से निकल सके है। यदि उसके किसी भी प्रकार से आचरण भ्रष्ट हो जाने पर किसी गर्भ रह जावे तो ऐसी समस्या आकर के प्राप्त हो जावे कि जो पाप दिखाने जो पाप करना नहीं चाहे है ये कारण भी उस जगह में किसी पाप करना पड़े और नहीं तो उससे लड़की को जीवन आपने नष्ट करना पड़े तो बड़ी भारी समस्या है। तो ऐसी बातों पर ध्यान देकर के और जिस किस प्रकार से समाज चेष्टा करनी चाहिए। लड़कियां के विवाह के विषय के बीच ऐसी समस्या आकर के पैदा हो जावे है कि वो यदि अपने लड़की को विवाह नहीं तो करे तो एक प्रकार से अपने वो लड़की आचरण भ्रष्ट हो जाती है। उम्र भी उसकी 18 या 20 वर्ष की हो जाए तो उसके शिक्षा तो है नहीं तो उसका उपाय भी नहीं है
और वो बेजाति को विवाही जावे तो यह समस्या हो सके कि नीची जाति को साथ में ब्याह करे जावे तो वो भी खराबी है। वो भी एक वर्ण संकर पैदा हुए और कोई भी ऐसी समस्या नहीं दिखती है और विवाह बिना रुपया बिना हो ही नहीं सके, रुपया उनके पास में है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ उसके माता पिता भी क्या करें। जो गरीब लोग हैं और उनके घर के वहाँ लड़कियां किसी के 2 या किसी के 3, तो उनकी समस्या बड़ी भारी आपने सोचनी हो रही है। ऐसी परिस्थिति मेरे सम्मुख तो रोज 1, 2, 4 आई रहे। समझो कि कोई भी नहीं भाई तो शिक्षा के बीच के वहाँ रूपकारी के बीच के वहाँ ऐसी परिस्थिति बड़ी भयंकर है। ऐसी परिस्थिति समझो कि विधवा माता बहनों की भी इसी प्रकार की परिस्थिति आती कि विधवा जो स्त्रियां हैं उनको जो हक है, उनको जो गहन है, उनका जो रुपया है उसके होते हुए एक प्रकार से उसको नहीं मिल रहे हैं। ऐसी बहुत सी दलील मेरे सामने उपस्थित है। न उसके पीर वाले मानते हैं, न ससुराल वाले मानते हैं और अच्छे आदमी कहलाते हैं और उनके हक के रुपये एक प्रकार से वे नहीं देते। तो कितनी भारी एक भयंकर अत्याचार है उन स्त्रियों के ऊपर। जो उनको स्त्री धन है वास्तव के मन उसको हक है और उसकी चीज है स्त्री धन, जो कि समझो कि पूरे नेक का रुपया है और वो जमा है। समझो कि उसका पति एक प्रकार से बीमा बेच गया, जीवन बीमा, उसका रुपया उस स्त्री को मिलना चाहिए और उसके घर वाले एक प्रकार से समझा करके खुद ले लेते हैं और फिर उसको नहीं देते उसके हाथ के वहाँ। इसी प्रकार से उसको जो खुद को गहन है या किसी भी प्रकार का उसके निमित्त का जो रुपया है, घर की जो पंक्ति है, घर को जो हिस्सों है, हक है, वो दूर की बात रही। खास करके उसके हाथ का रुपया जो दुकान में जमा कराया जा रहा है वे रुपया भी एक प्रकार से उसको नहीं मिलते हैं और वो रोती रहती है। वो क्या करे, सरकार के वहाँ भी वो नहीं जा सकती और जाने की राय भी नहीं दी जा सकती और जाकर के उसके शामिल भी कौन है, उसको कोई मदद करने वाला भी नहीं है। तो हर एक प्रकार से समझो उसके लिए बड़ी मुश्किल की बात है। तो इसी कारण से नष्ट भ्रष्ट हुए, ये भी एक बड़ी शोचनीय दशा है। और दूसरी बात यह है कि जैसे समझो कि कोई संस्था के बीच के वहाँ रुपया है, गीता प्रेस है, तो उसमें रुपया बढ़ाने की आवश्यकता नहीं मालूम देती। और क्योंकि या कोई वक्त के वहाँ अपने सरकार के हाथ में चली जावे तो भी खराबी है। सब प्रकार से थी अपने भावों के अनुसार जो पुस्तकों को प्रचार है ये संभव नहीं है कि वो प्रचार हो सके, तो अपने ढंग को ही प्रचार होए। इसी प्रकार से जितनी धार्मिक संस्था है उनके जो रुपये हैं एक प्रकार से थी उनकी साथ समाज भी ठीक नहीं है। लोग जो काम करने वाले जो ट्रस्टी बनाए गए हैं वे लोग अपने स्वार्थ का त्याग करके उसमें अपना समय तो नहीं लगाते हैं और बिना काम देखे बिना वो काम सुचारू रूप से ठीक नहीं चलता है तो गवर्नमेंट की दृष्टि चली जाती है। उनको एक आपने दोष दर्शन उसमें है देख करके और वो हाथ में लेने की चेष्टा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से थी संस्थाओं की दशा बड़ी खराब सोचनी हो रही है। अब गौशाला बहुत सी है और उनकी रक्षा ठीक नहीं हो रही है। उनमें काम करने वाले दिलचस्पी से नहीं करते, उनमें रुपयों की कमी नहीं रहता हुआ भी गौओं की सेवा देखी जाती कि गौशालाओं की अवस्था खराब है। क्यों है कि दिलचस्पी से काम नहीं करते। जैसे व्यापारी लोग अपने व्यापार का काम दिलचस्पी से करते हैं ऐसे संस्थाओं का काम लोग नहीं करते, अपना जीवन नहीं लगाते और बिना अपना समय लगाए बिना उनका सुधार नहीं हो सकता। और